भारत में विदेशी कंपनियों की आने की शुरुआत जो है वो पुर्तगाली कंपनी से शुरू होती है। पुर्तगाल में भी सबसे पहले वास्को डी गामा जो है वो भारत में आया था। इससे पहले भी कोलंबस ने अमेरिका की खोज के लिए समुद्री मार्गों का यूज़ किया था। लेकिन हम यहाँ पे भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम वास्को डी गामा से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वास्को डी गामा ही पहला व्यक्ति था जिसने समुद्र के रास्ते होते हुए भारत पहुँचा था। इससे पहले भी पुर्तगाली ही थे एक वास्को डी गामा से पहले। पुर्तगाल से साउथ अफ्रीका तक पहुँचे थे, जिसका नाम था बार्थोलोमियस डियास, जो साउथ अफ्रीका के बिल्कुल साथ में पहुँचे थे, जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे पुर्तगाल है, ये रहा पुर्तगाल, और यह है इंडिया। तो जो पुर्तगाली लोग भारत की खोज कर रहे थे वो पूर्व दिशा की ओर से नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तुर्की है, तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था और ऑटोमन साम्राज्य जो है वो पश्चिम की तरफ विस्तार कर रहा था। इसीलिए पुर्तगालियों को विवश होकर जो है वो पश्चिम के रास्ते से ही किसी और स्थान की खोज करनी पड़ी थी। तो पुर्तगालियों ने ही क्या किया था, जो समुद्री मार्ग है इसका यूज़ करते हुए भारत पहुँचे थे। तो सबसे पहले वास्को डी गामा नहीं, उससे पहले बार्थोलोमियस डियाज जो है वो यहाँ से पुर्तगाल से निकलकर साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुँच गए थे। मतलब यहाँ तक का रास्ता जो है बार्थोलोमियस डियाज ने पहले ही खोज लिया था। उसके बाद जब यहाँ से वास्को डी गामा निकले तो वास्को डी गामा जो है वो आकर यहीं पर रुके थे बार्थोलोमियस डियाज ने केप ऑफ गुड होप में। यहाँ पे उनको एक गुजराती व्यापारी मिला था जिसका नाम अब्दुल मजीद था। तो वो यहाँ से गुजराती व्यापारी से मिले और फिर गुजराती व्यापारी और जो वास्को डी गामा थे वो यहाँ पर पहुँचे। जो मालाबार तट है, केरल के पश्चिम साइड में मालाबार तट पर पहुँचे, और वहाँ पर जो केरल का राजा था जैमोरिन, उन्होंने इसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और जो गुजराती व्यापारी अपना गुजरात चला गया। तो यहाँ पर आए वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा के बारे में पढ़ते हैं, पता चल गया कैसे आए। जो वास्को डी गामा है वो सबसे पहले पुर्तगाल से निकले और पुर्तगाल में जो दक्षिण अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप है वहाँ पर पहुँचे, और केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता जो है वो पहले ही बार्थोलोमियस डियास ने खोज लिया था। यहाँ पर पहुँचे, जब यहाँ पर पहुँचे तो उनको एक गुजराती व्यापारी मिला जिसका नाम अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद की सहायता से जो वास्को डी गामा है वो केरल के मालाबार तट पर पहुँचे। जब वास्को डी गामा केरल के मालाबार तट पर पहुँचे तब केरल का जो राजा था, उनको जैमोरिन बोला जाता था, तो जैमोरिन मतलब केरल का राजा जो था उसने वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया। और जब वो केरल से निकला तो उसने वो जो राजा थे उसने वास्को डी गामा को गिफ्ट के तौर पर बहुत सारा मसाला दे दिया था, और उसी मसाले को जब जो वास्को डी गामा है वो वापस पुर्तगाल आया और यहाँ पर उसने बेचा तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो जो वास्को डी गामा है वो यूरोप से भारत आया था। कहाँ पे आया था? काली कट पर आया था। कब आया था? 20 मई 1498 को। और किसकी सहायता से आया था? अब्दुल मजीद, जो कि एक गुजराती व्यापारी था। और अब्दुल मजीद कहाँ मिला था? केप ऑफ गुड होप में, जो दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में है। जो वास्को डी गामा है फिर वो चला गया, उसने जो जैमोरिन था वहाँ का राजा, उसने उसको वास्को डी गामा को मसाला दिया। मसाला बेचकर उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। तो उसको इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ, इस कारण वो क्या है 1502 में दोबारा जो है वो भारत आया। फिर
1524 में वो तीसरी बार आया, लेकिन जो पहली और दूसरी बार आया था वो एक नॉर्मल व्यापारी के रूप में आया था। लेकिन जब 1524 में तीसरी बार आया तब वो एक वायसराय के रूप में आया था। और जब वो वायसराय के रूप में आया, यहाँ पर उसको कुछ बीमारी हो गई थी जिस कारण उसका कोचीन में ही मृत्यु हो गई। और कोचीन में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको यहीं पर दफना दिया गया था। लेकिन बाद में 1539 में जो पुर्तगाल की सरकार थी, उन्होंने वास्को डी गामा के जितने भी कुछ अवशेष बचे हुए थे वो सब कहाँ पे मंगा लिया, पुर्तगाल मंगा लिया। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो वास्को डी गामा है उसको जब वो भारत आया तो वो किसकी हेल्प से भारत पहुंचा था? तो अब्दुल मजीद, जो कि कौन था, एक गुजराती व्यापारी था। और उसने कितना मुनाफा कमाया? उसने 60 गुना मुनाफा कमाया था। और वो भारत के कहाँ पहुंचा था, कौन से स्थान पर? मालाबार तट पर पहुंचा था। और जब वो पुर्तगाल से निकला था और इंडिया पहुंचा तो उसको कुल 90 दिनों की यात्रा पूरा करके वो पहुंचा था 20 मई 1498 को। फिर जब पुर्तगाली यहाँ पर आ गए, यहाँ पे बसने लगे, तो उन्होंने क्या किया, 1503 में कोचीन का किला जीत लिया। उसके बाद जो पहला गवर्नर के रूप में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो आया वो अल्मोड़ा था। अल्मोड़ा जो है ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था या वायसराय इनको बोल सकते हैं। तो जो अल्मोड़ा है उसका सबसे मुख्य काम था ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाना। सबसे मुख्य काम, या तो ये क्वेश्चन पूछ लेते कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था, किस कंपनी ने अपनाया था, या फिर कौन से वायसराय ने अपनाया था। तो कंपनी पूछेगा तो पुर्तगाल कंपनी ने, और कौन से वायसराय ने, तो अल्मोड़ा ने। अल्मोड़ा ने क्या अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। और ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाकर उसने क्या कर लिया था, हिंद महासागर पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। और ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब उसको वाटर में जो रहने वाले सैनिक है वो अच्छे होने चाहिए। तो वाटर में तो रहने वाले नौसेना होते हैं, तो नौसेना उसकी बहुत ज़्यादा उसने मजबूत कर ली थी। और इसमें दूसरी फैक्ट्री जो है वो कन्नूर, जो कि केरल में एक जगह है, 1505 में वहाँ पर पुर्तगालियों की दूसरी कंपनी स्थापित हुई। पहली कंपनी कोचीन में 1503 में और दूसरी कंपनी कन्नूर में 1505 में। अगला वायसराय अलगू करकाया, जो 1509 से लेकर 1515 तक भारत का वायसराय रहा। और इसने जो पहले वायसराय था अल्मोड़ा, उसने क्या किया था, उसने सिर्फ समुद्री जगह थे उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया था। लेकिन अलगूकर्क ने जो है वो भारतीय अलग अलग क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया था। इसीलिए अलगूकर्क को ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली जो कंपनी है उसका वास्तविक संस्थापक अलगूकर्क को कहा जाता है। और इसने अपनी राजधानी जो है वो कोचीन बना ली। इससे पहले जो यूरोपियों का जो राजधानी था वो, और अलगूकर्क ने जो है वो बीजापुर अभियान भी किया। बीजापुर अभियान से उसने कब किया, 1510 में। 1510 में बीजापुर के अभियान से उसने क्या कर लिया था, आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। गोवा पुर्तगालियों ने कब जीता, बीजापुर के अभियान से 1510 में। किससे जीता, आदिल शाह से। फिर अलगूकर्क का एक और सबसे ज़्यादा जो मुख्य काम था वो था, उसने यूरोपीय जितने लोग थे उनको भारतीय महिलाओं के साथ उसने शादी करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अलगूकर्क ने बोला कि जितने भी पुर्तगाली पुरुष हैं वो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करना शुरू कर दें।
और अलगूकर का जो सबसे अच्छा संबंध था उस समय कृष्णदेव राय से अच्छा संबंध था, क्योंकि कृष्णदेव राय उस समय के सबसे अच्छे शासक या ताकतवर शासक के रूप में जाने जाते थे। बाद में नीनो डी कुन्हा जो है वो पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आया और उसने राजधानी जो है वो गोवा बना ली। अलगूकर्क ने राजधानी कोचीन बना ली थी, लेकिन नीनो डी कुन्हा ने जो है वो राजधानी गोवा बना ली और 1535 में दीव जो है वो जीत लिया। नीनो डी कुन्हा ने दीव जीता और अलगूकर्क ने जो है वो बीजापुर जीता। बीजापुर अभियान से जो है वो गोवा जीत लिया था। अब जो पुर्तगाली थे उनके आगमन से हमारे देश में बहुत सी चीज़ें हैं जो आई। सबसे ज़्यादा जो हम डेली लाइफ में खाते हैं आलू जो है वो पुर्तगालियों की ही देन है। तंबाकू भी खेती जो है वो पुर्तगालियों के आने से ही शुरू हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस भी उन्हीं के आने से हुआ। और जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या कर लिया था, जो हुगली है उसको समुद्री लूट का केंद्र बना लिया था हुगली, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। इसके अलावा मक्का की खेती भी जो है पुर्तगालियों से ही आई है। जहाज निर्माण, अनानास, पपीता और जो अलग अलग कलाएं हैं वो भी जो है वो पुर्तगालियों के आने से ही आई हैं। तो इसमें ज़्यादातर आलू या फिर प्रिंटिंग प्रेस ही पूछता है। हुगली नदी जो है वो पूछता है कि जो पुर्तगाली हैं उनका लूटपाट का केंद्र कहाँ उन्होंने स्थापित किया था, हुगली में। और ये कौन सी खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है।